everyone, this is Neha and we are studying algebra of class 6. So पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.3 की थी, सॉरी 11.4 की थी. अब हम 11.5 एक्सरसाइज करने वाले हैं. सो 11.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन. आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होती है. ठीक है, तो जब भी हम अलजेब्रा की बात करते हैं तो हम इक्वेशन की बात करते हैं. इक्वेशन क्या होता है, y प्लस 5 इज इक्वल टू 10. अगर मैंने लिखा इस एक्सप्रेशन में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है. इक्वल आ रहा है मतलब ये क्या है, इक्वेशन है. ठीक है, अगर लिखा होता y प्लस 5 ओनली तो ये क्या बन जाता है, एक्सप्रेशन बन जाता है. ठीक है, अगर लिखा होता x प्लस 5 लेस देन 0 तो ये क्या बन जाएगा, ये भी एक्सप्रेशन बन जाएगा. दिस इज नॉट एन इक्वेशन. ये इक्वेशन नहीं है. मतलब क्या समझ में आया कि इक्वेशन बनाने के लिए हमें इक्वल का साइन बीच में होना जरूरी है. चाहे कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो उसके बीच में अगर इक्वल का साइन आ रहा है तो वो एक्सप्रेशन नहीं, क्या बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है. ठीक है, तो यही पूछा हुआ है कि आपकी जितनी भी स्टेटमेंट दी गई हैं उनमें से कौन सी इक्वेशन है और कौन सी एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो अगर इक्वेशन नहीं है तो दैट मीन्स हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो कुछ क्वेश्चन आपके लेस देन वाले या ग्रेटर देन वाले दिए हुए हैं तो वो इक्वेशन ही नहीं है तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आपको इक्वेशन दी गई है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, आपको इक्वेशन दी है 10y इज इक्वल टू 80. ठीक है, और वेरिएबल की वैल्यू दी गई है y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 10 पुट करना है फर्स्ट में. अगर y की वैल्यू 10 पुट करेंगे इसका मतलब क्या है, 10 मल्टीप्लाई y है ना. y की जगह अगर 10 पुट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू क्या होगा, 80 होता है क्या. 10 मल्टीप्लाई 10 80 होता है नहीं, 10 मल्टीप्लाई 10 तो 100 होता है. इसका मतलब इक्वेशन क्या है, रॉन्ग है. ये प्रूफ नहीं हो सकती. ठीक है, इसी तरीके से आपको वेरीफाई करनी है कि कौन सी इक्वेशन ठीक है और कौन सी गलत है. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, पिक आउट दी सॉल्यूशन. आपको ये एमसीक्यू की तरह है, आपको एक इक्वेशन दी है. ठीक है, और उसके 4 सोल्यूशन दिए हैं. आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें से आंसर क्या होगा. मैं आपको लास्ट वाला पार्ट करा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट जिसमें डिवीजन दिया है. ठीक है, क्या दिया है, q बाई 2 इज इक्वल टू 7. देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ दो इस इक्वेशन को. ठीक है, इस इक्वेशन को अगर हम अपनी रियल लाइफ से जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर जल्दी आ जाता है. कैसे, इसको वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं. मेरे पास कुछ टॉफीज हैं, पता नहीं कितनी है पर कुछ तो हैं. ठीक है, मेरे पास कुछ टॉफीज हैं जिनको अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं ना तो 7 बचता है. ठीक है, तो देखो अगर मेरे पास 10 टॉफीज होंगी उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5. यानी 10 तो नहीं है. 12 को 2 से करेंगे तो 6, नहीं 12 भी नहीं है. अगर 14 को 2 से करेंगे तो 7. इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कितनी टॉफीज हैं, 14. देखो ये तो वर्बली था. ठीक है, वर्बली था ये. अब सॉल्व करना है इसको मैथमेटिकल टर्म. तो मैथमेटिकल टर्म में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करोगे, आपकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं, आप उसको पुट करते जाओ. 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 होता है क्या, नहीं होता. 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 होता है क्या, नहीं होता. 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 होता है क्या, नहीं होता. 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 होता है, यस होता है. तो ये आपका राइट आंसर है. ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, n की कुछ वैल्यू दी गई है और नीचे एक एक्सप्रेशन दिया है. देखो कुछ m की वैल्यू दी है यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन.
आप पूरी टेबल देख लेना। और नीचे दिया है m+10, ठीक है। और एक इक्वेशन दी है m+10 इज इक्वल टू 16 है, ठीक है। तो m+10 इज इक्वल टू 16 है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आएगी, है ना, 6 आएगी ना। लेकिन इसने क्या कहा है कि अगर m की वैल्यू 1 होगी तो m+10 की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी ना। 1+10 इज इक्वल टू 11। अगर m की वैल्यू 2 है तो m+10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। अगर m की वैल्यू 3 है तो 3+10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13, ठीक है। ये दिया है। मैं प्लस वालों पे इतना ज्यादा जोर इसलिए नहीं दे रही हूं क्योंकि आपको एडिशन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट, t दिया है और 5t दिया है, ठीक है। t की वैल्यू क्या दे रखी है, एक 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 5 दे रखी है, 6 दे रखी है, बाकी आप खुद करेंगे। और एक्सप्रेशन दिया है 5t इज इक्वल टू 35, ठीक है। क्या दिया है, 5t इज इक्वल टू 35। 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 35 आ जाए, 5 7 जा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई है, ठीक है। यहां से आपको आंसर पता लग गया। लेकिन आपको यहाँ ये टेबल भी फिल करनी है, तो आप टेबल कैसे फिल करोगे, अगर t की वैल्यू 3 है, अगर t की वैल्यू 3 है तो 5t की वैल्यू कितनी होगी, देखो 5t का मतलब क्या होता है, 5 मल्टीप्लाई t, तो t की जगह पर हमें क्या पुट करना है, 3, तो 5 3 जा 15, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ, 4 पुट करेंगे, t की जगह 4 पुट किया तो 5 4 जा 20, t की जगह 5 पुट कर दो, 5 5 जा 25। ऐसे ही आपको बाकी की टेबल खुद सॉल्व करनी है, ठीक है। मैं आपको डिवीजन वाला बता देती हूँ, डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवीजन में थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को रहता ही है। z दिया है और वैल्यूज दी हैं 8 9 10, ठीक है। बाकी को आप खुद सॉल्व करेंगे। और यहाँ दिया है z/3 और इक्वेशन दी है z/3 इज इक्वल टू 4। वही वाली है कि ऐसा मेरे पास कितनी टॉफीज हैं जिनको अगर 3 से डिवाइड करें तो 4 आ जाए, तो मुझे पता लग रहा है कि 12 होंगी, लेकिन आप पुट करके देखोगे, ठीक है। और अगर पुट नहीं भी होता है तो आपका सिंपल सा तरीका है, अगर यहाँ डिवाइड में हो रहा है तो इक्वल्स टू की उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इक्वल्स टू के उधर जाएगा डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं बताया है क्योंकि आप खुद सॉल्व कर सकते हो इस चीज को, ठीक है। ध्यान रखना, अगर डिनोमिनेटर है इधर लेफ्ट हैंड साइड में, डिनोमिनेटर में कुछ है और उसको अगर हम राइट हैंड साइड में लेकर जा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 12। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमें निकालनी है फिर भी, ठीक है। अब z की वैल्यू कितनी है, 8 है, पुट करके देख लो, 8 डिवाइडेड बाय 3 करके देखो, कटता है, नहीं कटता, नहीं कटता, इसका मतलब इसको हम फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 8/3 ही लिख सकते हैं, या फिर और क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 एंड 2/3 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 2 into 2/3 मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा है ना, तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगर z की वैल्यू कितनी है, 9 है, तब क्या करेंगे, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, अगर z की वैल्यू 3 है, सॉरी 9 है, तो आंसर कितना होगा, 3 हो जाएगा। फिर z की वैल्यू 10 दे रखी है, डिवाइड करो 3 से, कटता है क्या, नहीं कटता, तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे आप 3 3 जा 9 एंड 1 3, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 into 1/3, ठीक है। बाकी की टेबल आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट आपका सब्ट्रैक्शन है, वो आप इजीली कर लोगे जस्ट एज एडिशन। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.5।